आगाज करता हूँ। हम्द है उस अल्लाह की, शुक्र है उस अल्लाह का। लफ्ज गौर से सुनिएगा, अच्छा लगे मेरे साथ बोलना जरूर है। हम्द है उस अल्लाह की, शुक्र है उस अल्लाह का जिसने अली बनाया अपने लिए था, अता हमें कर दिया है। कोई तो यार जो जुमले पे बोल पड़ा है, बनाया उसने अपने लिए था, उसने अली इबादतों के लिए नहीं अपनी पहचान के लिए बनाया। आप सलामत रहे। अली इबादतों के लिए नहीं अपनी पहचान के लिए बना के कहा, अब मुस्तफा ऐलान कर दे, अली का चेहरा देखना भी इबादत है, अली बोलना भी इबादत है, अली लिखना भी इबादत है, अली सोचना भी इबादत है। आप सलामत रहे, आप सलामत रहे। तो जुमले पे शेख साहब मेरे साथ बोल पड़ा, हक तो यही बनता था। आपकी जिंदगी सैयद, आप सलामत रहे। मिल के हैदरी हमद है ना। अब तो बात आसान हो गई ना। अब भी हमें कहो कि हम काफिर हैं तो या अली मदद है। हमद है उस अल्लाह की, शुक्र है उस अल्लाह का जिसने अली बनाया अपने लिए था, अता हमें कर दिया है। मुर्तजा जुमला कहने लगा, कौन अली जो फर्श पे बैठ के फरिश्तों को रोटियां दे के अल्लाह की खुदाई पाले, उस कमाल को अली कहते हैं। ओए होए होए होए, और कायनात अर्श वालों से मांगती है, अर्शी अली से मांगता है। ओए होए 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 होए, अल्लाह करे कि दो चार बंदे मेरे साथ हो जाते। जुमला बड़ा कीमती था, कौन अली। हाय हाय, आप सलामत रहे। जो बंदा थक के सुनता है वो मुर्तजा को सुनता ही नहीं है। ये सब आपकी जिंदगी हो। जुमला बड़ा कीमती, जो फर्श पे बैठ के, शाह जी, जो फर्श पे बैठ के फरिश्तों को रोटियां दे के खुदाई पाले, अर्शियों को पाले। मैं जुमला पलट के कह देता हूं, जो डूबे हुए सूरज को खींच के अपनी उंगली से वापस बुला के अल्लाह की खुदाई चलाए, उस कमाल को अली कहते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शाह साहब इनको लंगर बांटने दो, ये इतने वंडन के अगे लभेगा जशन है ना। तो जुमला मेरा बड़ा कीमती है। मौला अली बनाया उसने अपने लिए था, अता किसे किया। कुछ था तो दिया ना, कुछ देखा तो दिया ना, बस आपकी जिंदगी हो। अब शाह साहब तशरीफ रखेंगे तो मैं फिर अगला जुमला फिर कहूंगा, क्योंकि जुमला जो है ना मेरी जान से ज्यादा कीमती है। इसी जुमले पे तमहीद बना के शेख साहब, मैंने आगे जितने दिन भी आपके पास पढ़ना है, इसी जुमले को तमहीद बना के। कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। बादशाह ने साढ़े सैयद नुसरत शाह भी अपना, तो असी भी अपने, तुसी भी अपने, सारे ही अपने। तो हाय लंगर है ना, तो उन्होंने जो तक दे नहीं देना सारे उन्होंने भी जाना है, तो मैं भी गल करनी नहीं सारी रौनक ला के रखांगे असी भी। तो जी मैं जुमला कहने लगा हूं, बनाया उसने अपने लिए था। तर्जमा करते हैं जनाब, आयत का सूरह मोहम्मद पढ़ी है, उसी को आगे लेके चलेंगे। बनाया अपने लिए था, अता हमें कर दिया है। वो अली जिसको बनाया अपने लिए था, वो अल्लाह जो आदम को सजदा ना करने की वजह से लाखों साल के इबादत गुजार को शैतान बना दे, अली उसी आदम को हाथों से बनाए, उस कमाल को अली कहते हैं। ओए होए 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 होए, और जिसका सजदा ना करने पे लाखों साल के इबादत गुजार को अल्लाह शैतान कर दे, जो उसी आदम को हाथों से बनाए, उस कमाल को अली कहते हैं। और जब आदम को न मान के, आदम को न मान के फरिश्ता शैतान हो गया, तो जो अपनी इबादतों से आदम को बनाने वाले को निकालेगा, वो मुकद्दर नहीं, इब्ने शैतान है। ओए होए 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 होए, वो इब्ने शैतान। चले कोई बात तो बोल, समझ आइए ना। अली है तो नमाजे हैं, अली है तो रोजे हैं, अली है तो हज है, अली है तो दीन है। आप सलामत रहे।
भाई यही पैगाम है शाह साहब की जिंदगी में। मेरा ऐसा मैंने बाद दे देना, हम तुम बैठो ना गल सुनाइए। दिल में भी अली को बसाओ, जितने बैठो दिल में भी अली को बसाओ, नमाजों में भी अली को लाओ। क्यों? जो अली को समझ गया, जो अली का इरफान ले गया, अली उसकी हैयत और फितरत को बदल देते हैं। जो अली को जान गया, अली उसे घोड़े से दुलदुल कर देते हैं। नहीं हम दो चार बंदे तो बोलेंगे ना, हाय हाय जो अली का राजदान हो जाए। नहीं जुमला पहुंचाया नहीं, आपने गौर नहीं फरमाया। जो अली का राजदान हो जाए, उसको घोड़े से क्या कर दिया ना। मैं जुमला इतना कीमती कहता हूं, वो दहलीज बंदा शिया हो, अपने हमसाए को भी अंदानी शादी कहे ना कि शेख साहब तुम्हें दाद नहीं देनी, इंशाल्लाह छुड़ा के देगा। वो दहलीज, जिस दहलीज को जनाबे आदम से लेके जनाबे ईसा तक किसी नबी ने क्रॉस ना किया हो, उस दहलीज के अंदर जो अर्श का रिज़्क़ खाए, उस कमाल को मुर्तज़िज़ कहते हैं। और जहां पे फरिश्ते रुक जाए, जिसे समझ आइए वो तो बोलेगा ना यार आपकी जिंदगी हो, आप सलामत रहे। ये जुमला काबिल गौर था, आप सलामत रहे। पहचानो, हैयत बदल जाएगी, मारिफत बढ़ जाएगी, इरफान बुलंद हो जाएगा। यार मैं एक जुमला कहता हूँ, ये दो चार जुमले सुनो, फिर आयतें सुनानी, फिर तो चुप कर जाना। फिर जो मैं आयता सुनानी है तो बंदा चुप कर जाना, तो आयता भी मैं बंदे चुप रहने नहीं देता। और यही चेयरमैन लगना और गल जे, तो मजलसा पानी मैं चेयरमैन बन के भूल नहीं जानिया। हाँ काम मेरा मजलसा ही दे। खुदा की कसम, जो अली का राजदान बन जाए, उस दुलदुल को कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि यहाँ जाना है, वो अली के इरादों को समझ जाता है। जो अली के इरादों को समझ जाए, वो बिजली की कड़क की तरह चमकता कहाँ है, नजर कहाँ था। तजल्ली मदीने में दी, नजर खैबर में आई। लुत्फ नहीं ले रहे बंदे, बख्तियारी साहब लुत्फ नहीं लाने पे आगा जान। शाह जी सैयद बादशाह आपकी जिंदगी आसन में भाई साहब एक जुमला बड़ा कीमती कहने लगा हूं। वो बात जो किसी ने नहीं छेड़ी, आपसे शेयर करके बात करके एक नई बात है। वो जो लहक लहक के नारे लगाते थे ना, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, कोई बुरी गल है? पक्की बात है जी। मैं तुहानू दसन लगा जे ये शुरू किन्ने कीता। मैं जो अब हकीकत बयान करने लगा और बंदे उठ के ना बोले मैंने भी मालकों से खैरात ही मांगी नहीं, मौला ने इतनी खैरात दी है और तुमने ये समझ रखा है कि ये लब्बैक या रसूल अल्लाह। और एक दफा मेरे साथ बोलो ना, ये पीछे मौलवी के बशीर हो जाए नारे लांदा सी ना, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ये नारा खादम रिज़वी की नहीं, अली की सुन्नत है। नहीं आपने गौर नहीं फरमाया, ये अली की सुन्नत है। आओ तुम्हें बताओ अली की सुन्नत क्या है, मोहम्मद की सुन्नत क्या है। खैबर के मैदान में मोहम्मद ने नादे अली कहा, नादे अली मोहम्मद की सुन्नत है। पलक झपकने से पहले लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये अली की सुन्नत है। अब मैं देखता हूं वाले सुन्नत कौन है। यार सकीब साहब बंदा ने इंसाफ ही नहीं किया। शेख साहब भाई बड़े नारे लगे लब्बैक या रसूल अल्लाह, बताओ तो सही पहले लगाया किसने? 39 दिन सहाबिया ने जोर लाया। तो सरकार ने पढ़ी थी नादे अली। वो खुदा दी कसम शिया ने हैदर करार अली ने अपने दुलदुल को ये नहीं कहा कि ले चल मैं खैबर जाना ही। उसने कहा
पुष्ट पे किबरियाई का बदन रखो तो सही। ओए होए, तो दो चार बंदे, अली किबरियाई का बदन है, अली ने किबरियाई का बदन रखा, अली के इरादों को समझा, गरजा खैबर में। नहीं, मैं एक जुमला पलट के कहता हूं, कुरान का सहारा ले लेते हैं। जब अली ने किबरियाई का बदन, उसके ऊपर अल्लाह जाने क्या होगा जो किबरियाई के बदन को उठा रहा है। नहीं, गौर नहीं फरमा रहे, गौर नहीं फरमा रहे, गौर नहीं फरमा रहे। किबरियाई के बदन को जब आएगा, आप मुझ पे सवार हो, इजाबे वहदत में जलजला आ गया, या अली ये तुझे समझ गया, जरा रुक तो सही, पहले इसके कदमों से उड़ने वाली चिंगारियों की कसम तो खा लो, वलाद याद ज़बह वल मूलियात कदहन। सलामत रहे। और कोई गौर फरमाया जाए कि नहीं? साहब जश्न तो फिर ऐसा होना चाहिए ना, जो अली को समझ गया, जो अली के राजों का राजदान हो गया, जो अली के राजों का राजदान हो गया। फितरत ही बदल दी। हाय मौलवी तुझसे तो वो दुलदुल अच्छा, जिसे बताने की जरूरत नहीं कि अली ने जाना कहाँ है, तू हमें बताएगा अली ने आना कहाँ है। बस यही कमाल है। खुदा की कसम, इन्हें खुद पे कयास न किया करो। खुद पे कयास तो तब करो ना जब तुम जैसे हो। आप सलामत रहे, आपकी जिंदगी हो, क्योंकि जब ये थे कुछ भी ना था, फकत वो था। मैं हर बात में इनके नाम लेने से पहले बिला तशबीह का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा। बिला तशबीह 14 ऐसे हैं। क्यों? आले मोहम्मद को किसी शय से तशबीह दी ही नहीं जा सकती। तशबीह तो तब देना कोई शय इनसे पहले हो, तो फिर हम तशबीह उसी से देंगे ना जो पहले है। तो पहले तो फकत किबरियाई है। और गौर फरमा रहे हो, हाय अल्लाह ने कहा तू अली के राजों को समझा है, तेरी कसम खाऊंगा, तेरे कदमों से उड़ने वाली चिंगारियों की कसम खाऊंगा, तेरे मुंह से गिरने वाली झाग की कसम खाऊंगा। अब आदर शादर में जुमला कह के बात को आगे बढ़ाने लगाओ। इन्हें खुद पे कयास नहीं करना, बस रोज इन्हीं से मांग नहीं देना, इन्होंने मजहर ही यही है। वो अल्लाह देने से आप नहीं आना, अपने मोहम्मद मुस्तफ़ा की मदद करने के लिए अल्लाह खुद नहीं आया था, मशवरा भेज के कहा नादे अली अन मजहर अल्लाह जाओ। यार मैं को गलत कह रहा हूं, मशवरा भेजा था ना, जब मोहम्मद को मशवरा दे रहा है अली को पुकार। खुदा की कसम, जो अली का आप सलामत है, अली के दुलदुल ने जमीन की तनाबों को खींच लिया। और जिनके जानवर इतने बाकमाल हो, तुम घर वालों को सोचने के चक्करों में पड़े हो। बस आपकी जिंदगी इंशाल्लाह रोज आपको इसी तरह महसूस कराएंगे। नाल कुरान दी 2-4 आयतां भी तो पढ़नी है ना। शेख साहब कहणगे मौलवी खाली गल्लां कर गया, इतनी पढ़ी कोई तो उन्हें गल्लां काम जे शेख साहब मौला दा जिक्र ये हुण तुसां गल्लां सुनियां। हुण प्यारे साहब की जिंदगी हो लो शाह जी, अल्लाह कुरान में कुछ बंदों के काफिर होने का ऐलान कर रहा है। अच्छा वैसे आप गौर करते, बंदा नहीं अल्लाह, मखलूक नहीं खालिक, कुछ बंदों के काफिर होने का ऐलान कर रहा है। दीवारों पे लिख देने से शिया काफिर नहीं होते। ओए होए, दीवारों पे लिखने से शिया काफिर नहीं होंगे। काफिर वो होता है जिसे कुरान काफिर कहे। हम तो कुरान से पूछेंगे, कुरान तू बता तेरे नजदीक काफिर कौन है? कुरान के ने हुण कुरान दी मनोगे ना, गल्लां बड़ियां जे नहीं करनियां तो थक जाना है। अल्लज़ीना कफरू, ये अल्लज़ी सिला है। मुश्किल गल्लां हाफिज साहब करनगे, मैं नहीं। पहले दस दवा, अगे 2-4 दिन उन्होंने पढ़ना तो मुश्किल गल्लां उनको सुन। अल्लज़ी सिला, किसी चीज का। अल्लाह कहता वो काफिर हो गए, होंगे नहीं, हो गए, वो काफिर हो गए। कौन काफिर हो गए? वो सद्दू अन सबीलिल्लाह है। अल्लाह कहता वो काफिर हो गए जो लोगों को अल्लाह की सबील से रोकते रहे। नहीं, अल्लाह की
सूरह मोहम्मद फादर भाई पहली है अल्लज़ीना काफरू व सद्दू अन सबीलिल्लाह। अल्लाह कहता है वो काफिर हो गए जो लोगों को। मैं सूरह फुरकान की आयत सुनाने लगा जी, मैं 2-4 आयत भी सुनानी है जी, ठीक है जनाब, लुत्फ लेना। आयत भी साड़ी शान दे चीने, कोई गल नहीं तुम समझ जाओगे सारियां गल्लां, मैं इत्थे ही हले 3-4 दिन। सूरह फुरकान इरशाद हो रहा है यौमा यउज़ु ज़ालिमु अला यदैहि या लैतनी इत्तखज़तु मअर रसूल सबीला। क़यामत वाले दिन जालिम हाथों को काट काट के कहेगा काश मैंने मोहम्मद के साथ सबील को भी माना होता, काश मैंने। रिवायत नहीं, आज सूरह फुरकान की 27 नंबर आयत है। यौमा यउज़ु ज़ालिमु अला यदैहि या लैतनी इत्तखज़तु मअर रसूल सबीला। काश मैंने रसूल के साथ सबील को, सबील कोई रास्ता नहीं जिसे रसूल के साथ मानना है, जो मोहम्मद के पीछे है वो सीधे रास्ते पर है। सबील कोई वजूद है जिसे मोहम्मद के साथ न माना जाए। अल्लाह बंदे को जालिम कहता है, जो सबील तक जाने से रोके अल्लाह उसे काफिर कहता है। मेरे मौला से पूछा गया ये सबील क्या है जिस तक जाने से रोकने से अल्लाह बंदे को काफिर कर देता है। मेरे इमाम कहते हैं अम्मा सबील फी किताबिल्लाह है, हाँ अली इब्न अबी तालिब का सबील लक़ब ही जनाब अली का है। शादी जुमला कहने लगा, आप सलामत रहे। जो मैंने आयत सुनाई है, कोई जो बुजुर्ग बैठे हैं आयता दे तो बोलोगे ना, हाय आयता ओ फंदा ने शेख साहब जिससे जान छुड़ाई ही नहीं जा सकती, गला बचाया ही नहीं जा सकता। क्योंकि मैं रिवायत सुनाऊंगा तो रिजवी साहब ये कहेंगे जी रावी ठीक नहीं, कह सकते हैं ना कि रावी ठीक नहीं, ऐसा में ज़ईफ है, मोतबर नहीं, और कुरान का रावी तो ठीक है ना। ये जरा बताओ तो सही कुरान का रावी कौन है? जिब्राइल। अल्लाह ने रिवायत करने पे लाने पे उसे लक़ब दिया अमीन। जो कुरान का रावी है अल्लाह का अमीन याफ्ता है। आज तुझे बताओ कभी अली के दर पे चक्की चलाता है, कभी झूला झूलाता है। कहाँ लेके जाओगे, कहाँ लेके जाओगे? अब पता चला सबील कौन है जी, बोलो तो सही। सबील मेरा मौला अली है। अल्लज़ीना कफरू, शादी जुमले पे बोलना पड़ेगा, गौर करना। रिवायत नहीं, सूरह मोहम्मद की पहली आयत। मैं की कीता है नामे मोहम्मद लगो ना किसी के सामने, भाई आले सुन्नत, क्योंकि मैं सारों को लेके चल रहा हूँ ना साथ साथ, तो फौरन क्या करते हैं, मैं क्यों चुकिया एक ही कीता जे, कहना नामे मोहम्मद आया है, मैंने तसव्वुर में मोहम्मद की तस्वीर ला के उसका बोसा लिया। मैं कभी वेख्या नहीं, तसव्वुर कीता तो बंदे चुप। नहीं आपने गौर नहीं फरमाया, यूं करके चूमा तसव्वुर ना, आपने फकत नामे मोहम्मद का भी तसव्वुर कर लिया। कहा हमारी इबादत हो गई तो फिर अहले सुन्नत हमारे साथ ताबन कर। अगर तू अपने हाथ को आंखों से लगाए कि अल्लाह के नूर से लगाए, तूने मोहम्मद का चूमा, उन्हें क्यों नहीं मानता जो मोहम्मद के कंधों पे सवार, जिन्हें मोहम्मद चूमता है। बनना फिर अहले सुन्नत, जो मोहम्मद ने किया वो तू भी कर। हाय हाय, मैं जुमला कह के दिलदारी नहीं, क्योंकि मैं हर मजहब को लेकर चलने लगा। पैगाम वो है जो इज्तिमाइयत का हो, जो वहदत का हो। और अहले सुन्नत, अगर तू चूमने पे आ ही गया है तो फिर मोहम्मद जिनकी सवारी बनते रहे, अगर तू सुन्नत में बन नहीं सकता तो कम अज कम उसकी शबी को रोकी भी ना। अब जो रोकेगा वो अहले सुन्नत। शादी हाल ठीक है ना, आप सलामत रहे। आप सलामत
सलामत रहे। वैसे मैं पैगाम ठीक दे रहे हैं ना, ये वहदत भी है, कोई तफरकाबाजी भी नहीं है। मौला की विलायत हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जिस दिन मौला की विलायत छोड़ दी उस दिन शहादत नहीं हलाकत होगी। हाँ, हलाकत का मतलब है कुत्ते की मौत, मर गया। अली दिल में है, घर के एयर कंडीशन में सोया, शहीद। अल्लाजीना ना तर्जमा करे, अल्लाजीना काफरू, अल्लाह कहता है वो काफिर हो गए, वो सद्दू अन सबीलिल्लाह है, जो लोगों को अल्लाह की सबील यानी। तो फिर ये पैगाम मैं दूंगा, इस पे चेयरमैनी जाती है तो शाहजी जाए, अल्लाह कहता मैं नहीं, अल्लाह कह रहा वो काफिर हो गए जो लोगों को अल्लाह की सबील से रोके। सबील मेरा मौला अली है। तो हमदानी शाहजी, सादा शाहजी, मुर्तदा शेख साहब जुमला कहने लगा है, जो जब जहां जिस वक्त भी अली तक जाने से रोके मुकस्सर नहीं, काफिर है। हुकूमत पाकिस्तान उसे अकलियत करार दे। असल शिया हम है, असल शियत बैठी है। तो वहदत तो फिर ऐसे ही होगी, जो मुस्तफ़ा की नहीं मानता वो किसी की नहीं मानता। मैं कुरान से एक आपको दलील सुनाता हूँ। कुरान को किससे लेना चाहिए? वारसों से। अहले बैत कहेंगे तो हमारे भाई कहेंगे नहीं जी नहीं, वारसों से। ए वारस कितों पूछने ने? हजरत अबू हुरैरा से पूछने या कुरान से? नहीं, कुरान अगर मैं कहूँ अहले बैत से लो तो हमारे भाई अहले सुन्नत कहेंगे नहीं नहीं नहीं, आप शियों वाली बात करते हैं जी, आप अहले बैत से लेने की बात करते हैं। कुरान को कुरान के वारसों से लें, ऐसे ही है ना जनाब। अब कुरान के वारिस कोई सहाबी ताबी नहीं बताएगा, कुरान के वारिस जिन पर कुरान उतरा वो बताएंगे। आयत आ गई, आके पूछा, एक आयत आई, मैं कुरान की आयत सुनाने लगा, सुम्मा और रसनल किताबुल लज़ी नस्तफ़ैना, आयत आई कि हमने मुस्तफा बंदों को कुरान का वारिस बनाया। आयत आई, हमने मुस्तफा बंदों को कुरान का वारिस बनाया। मुस्तफा ने कहा लिखो, आयत आ गई, हमने मुस्तफा बंदों को कुरान का वारिस बनाया। जो अहले सुन्नत है पैगाम उसके लिए है, जो अहले हदीस है उसके लिए बात ही नहीं है। कहा लिखो, सबने लिखना शुरू किया, आयत लिखी गई, हमने मुस्तफा बंदों को कुरान का वारिस बताया। उनमें से एक उठा, कोरोना की वजह से जिसका नाम याद नहीं, उसने आके कहा या रसूल अल्लाह मुस्तफा बंदे हैं कौन? ये मुस्तफा बंदे मिलेंगे कहाँ जो कुरान के वारिस है? अब जो कहता ना मैं अहले सुन्नत हूँ, उसके लिए अमल मुस्तफा पे अमल करना सुन्नत है। मुस्तफा कहते चलो मेरे साहबा मेरे पीछे पीछे चलो, तुम्हें मुस्तफा बंदे मैं दिखाता हूँ। मुस्तफा आगे आगे, चांद सितारे पीछे पीछे, कभी इस गली में, कभी इस गली में, कभी इस गली में, मोहल्ले बनी हाशिम में, अली और बतूल के दरवाजे पे मोहम्मद ने रुक के कहा ये वो दरवाजा है जहां कुरान के वारिस रहते हैं। तो फिर अहले सुन्नत वही है जो अमले मुस्तफा को फॉलो कर रहा। अच्छा, अभी भी कुछ बंदे आपकी जिंदगी आप सलामत रहे, वैसे बंदा कोई है नहीं, अभी थोड़ी दाद दी बंदों ने, मैंने तो पूरा इत्तेहाद उम्मत सामने रख दिया। कोई गलत गल तो नहीं की थी, कोई अकीदे के खिलाफ गल तो नहीं हुई, तो तगड़े हो बैठो। वो बंदे काफिर हो गए जो लोगों को अली तक जाने से, जो जब जहां जिस वक्त भी अली तक जाने से रोके। कल भी काफिर था, ये जो कल भी काफिर आपने कहा, इसका मतलब अली कल भी हाजिर था, आज भी हाजिर है। नहीं नहीं, आपने कहा नहीं फरमाया, कल भी हाजिर और नाजिर होगा। तो फिर मुर्तदा जुमला कहे के तेरे पंजन में सादर भाई दाद लेने लगा है, जो कल भी था आज भी है कल भी होगा।
अली नमाज है, मोमिन की नमाज ही अली है, मोमिन का रोजा ही अली है, मोमिन का हज भी अली है। आप सलामत रहे। वो काफिर हो गए, तर्जमा करते हैं कुरान का, वो काफिर हो गया, वो बंदे काफिर हो गए जो लोगों को अली तक जाने से। तो अब आपने देखना अली दिखाने वाले कौन है, रोकने वाले कौन है। ये मेरा काम नहीं, अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूकात अक्ल की बुनियाद पे बनाया है। शाह जी, अक्ल की बुनियाद पे, अक्ल और शऊर की बुनियाद पे तरक्कियां करते करते बड़े बड़े ओहदों पे जा सकते हो। तो जिनके सदके कायनात बनी है उनके ओहदे पहचानते मौत क्यों पड़ जाती है। अब जरा गौर करना पड़ेगा ना। वो काफिर हो गए जो लोगों को अली तक जाने से रोकते रहे। ये काफिरों का तस्करा। तो साडा भी किथे है, तो साडा भी किथे है कुरान च जिक्र, जैसी जो हर वेले अली अली पे करने आ। वल्लज़ीना आमनू, आपकी जिंदगी हो रिवायत नहीं, सूरह मुहम्मद दी पहली। वल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान वाले हैं। मुंह में नहीं बैठे हो, मैं हले तक अपने नाल कोई मशाइख लेके नहीं आया, हले सारे मुंह में नहीं बैठे हो। मोमिन के माने क्या है, ईमान कौन है। वल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो अली वाले हैं। ईमान मेरा मौला अली है, मैं ऐसी ना रखना, मैंने बढ़िया गल्लां आंदियां जे। वल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो अली वाले हैं। व आमिलुस सालिहात, और अली वाले हो के बढ़कर एक काम करते हैं। वह आमिलुस सालिहात, वो अमल साले भी करते हैं। यहाँ पे हमारे उलमा ने जो हम में पराए हैं, क्योंकि असल शिया तुम हो, असल शिया हम हैं, असली शिया हम है। हमें चंद उलमा ने ट्रैप कर रखा है, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, बन बैठे हैं। असल शियत यही है, अज़ादार आप है, बानियान आप है, मातमी आप है, सुनने वाले आप है, मातम कराने वाले आप है, करने वाले आप है, खर्च करने वाले भी आप है। तो फिर नुमाइंदगी भी आप ही की होनी चाहिए। ऐसे ही ना जनाब, गैर को हम नहीं होने। वल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, जो अमल साले करते हैं। उलमा ने लिखा जी अमल साले नमाज है। शाहजी बदर पंचन में शेख साहब जुमला कहने लगा, सारे कहते हैं अमल साले से मुराद नमाज है। अगर नमाज अमल साले होती 72 फिरके के नमाजी जहन्नम में न जाते। यार आपने गौर नहीं फरमाया, ये जो 72 फिरकों के नमाजी जहन्नम में जा रहे हैं, साले मुस्तफा को करते हैं। यार मुस्तफा अलैहिस्सलाम हदीस तफर्रुक याद है, मैं हदीस तफर्रुक पढ़ी तो शादी यहाँ पे बात लंबी हो जाएगी, तो शेख साहब का टाइम ओवर हो जाना बहुत ज्यादा। लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ, मैं गल पूरी करके जानी। मैं बड़ा पीड़ा जे इस गल च, मैं तो लखनऊ मुजतहिद नहीं हिलन देते, तुसीं ते अपने सारे ऐसे ही ना। तो मैंने तो मौला से जो मांगी थी किताबत, अपना सारा कुछ जो है आपके सामने है, ये मौला की विलायत है तो हम है, वरना असी कख नहीं जे, कख ही नहीं। तो अगर मौला अली को छोड़ के मर गए, किसी ने कंधा हिला के कहना इस्माए फहम, क्योंकि मुर्दियां नहीं हिलाया जाता। ऐसा लोग कल्ला बोले ना मेरे साथ, अकेले बोलो ना तुम। आगा जी अकेला बंदा बोले, तोल के बोले, जिंदा था तो कंधा हिलाया, और सोए हुए बंदे को ठुड्डे मारते हो। बोलो तो सही, सोए हुए बंदे को ठुड्डे मार के कभी उठाया? कंधा हिलाते हैं, उठ, होश कर, सुन ते समझ। क्यों? मेरे मौला का फरमान है, इन्नल्लाह खलकल हयात बिविलायत अली इब्न अबी तालिब, अल्लाह ने हयात को भी अली की विलायत से खल्क किया। आप सलामत रहे, आपकी जिंदगी हो। खींच दो।
ठीक है ना समझ सारिया गल्लां तुहानूं मेरे नालों ज़्यादा आंदियां जे तुहाडी जिंदगी होवे सादा साहब नूं सुणदे हो मेरे नाल गल्लियां वड्डियां गल्लां करदे जे ओ मैं सईदां दा उंजी नौकर जे प्यू पुत्र असीं सारे सईदां दे नौकर हैगे जे पूरा खानदान सईदां दा असीं ताबेदार जे बाकी शेख साहब जाने ते असीं जानी है जशन है मेरे मौला फरमाते जिस तरह भी हमारी खुशी में आके जिस तरह भी फकत इतना मुस्कुरा दे मोमिन कि उसके दांत नजर आए अल्लाह बदले में जन्नत में सफेद मोतियों का महल सिर्फ इसी बात पे अली के नाम पे मुस्कुराया है उसके नाम पे मुस्कुराया है जिसे मैंने अपना नाम भी दिया है अपना घर भी दिया है आप सलामत रहे आमेलु सालेहात गल नहीं मैं छड़दा हाँ ना मैनू आज तक थोड़े तो ना गल्लां दी थोड़ जे लेकिन वल्लज़ीना आमनू नुसरत शाह बादशाह जो है साढ़े फिर पीर जो है तो पीरां तो बंदा कह नहीं सकदा हुण फिर मशाइख भी तो है ने ना मशाइख भी तो रिप्रेजेंट करते हैं तो मैं इन्होंने भी नाल ही लैके चलना तो बिस्मिल्लाह या अली बिस्मिल्लाह तुम्हारी जिंदगी हो वल्लज़ीना आमनू आमिलु सालिहात वो लोग जो ईमान वाले यानी और इससे बढ़कर अमले साले करते हैं अमले साले अगर नमाज होता तो फिर वो 73 में से 72 जहन्नम में जाएंगे मुस्तफ़ा ने फरमाया मेरी कौम के 73 फिरके होंगे 72 कहाँ जाएंगे और मैं नहीं कहता यार सरकार मुस्तफ़ा फरमाया जी ऐसे ही ना हदीस तो फिर हदीस होती है ना शिया सुन्नी तो नहीं होती ना तो दो चार बंदे हैं ना जो बोल दे हदीस है ना शिया जे तो ना तगड़े हो बैठो कट्ठे हो जाओ छोड़ो इख्तलाफ हम सारे इकट्ठे बगैर विलायत अली थे असा के मुल्ला नहीं जमनना हाँ असा जरा ना किसी चौधरी बार दे बंदे अपने ते लगन नहीं दे देना साडी आजादारी जे तो बंदे भी साडे ही होंगे जे बस ये आपने ज़हन में रखना आमिलु सालिहात या अमले साले नमाज नहीं तो फिर किससे पूछे जिनके पास कुरान उतरा है मेरे मौला से पूछा गया अमलु साले या अमले साले क्या है मेरे इमाम कहते हैं मारिफतुल इम्मा और अमलु साले का हम 14 की मारिफती अमले साले है हम 14 की नहीं हले आयत मुकम्मल ही नहीं हुई मजा ही नहीं आया लुत्फ मुझे नहीं आया जैसे मैं पढ़ रहा हूं ना वैसे आपने सुना नहीं कोई नहीं खैर वल्लज़ीना आमनू व आमिलु सालिहात जो ईमान वाले यानी व आमिलु सालिहात यानी 14 की हाँ जरा 6 ते खलो गया सी उन्होंने नहीं मनिया ऐसे ना जनाब तो जरा 6-7 ते खलो गया सी कदी उस मनिया तो जो मौला दी विलायत नहीं मानता सी उन्होंने किवें मान लेंगे ठीक है ना जनाब नहीं मानेगा ना ठीक है वामनु अल्लाह ने फिर आगे कुरान किया आगे फिर अल्लाह कह रहा सूरह मोहम्मद है मेरे कहने पे एक दफा घर में जाकर देखना अल्लाज़ीना काफरू वसदू अन सबीलिल्लाह अज़ल्ला अमालहुम ए अज़ल्ला अमाला तो मैं बहस करा तो बड़ा मजा आए अल्लाह कहता उनके अमाल को बर्बाद कर दूंगा अज़ल्ला अमालहुम वो लोग काफिर हो गए जो सबील से रोकते हैं अज़ल्ला अमालहुम अल्लाह कहता है उनके अमलों को बर्बाद कर दूंगा तो ये दलील है अमलों का जाया होना ये कलमे के मुनकिर वाले काफिर नहीं ये अमल करने वाले काफिर है दलील है दलील अच्छा वा आमनु अब देखें आज तर्जमा करते हैं फिर इंशाल्लाह बातें चलती रहेंगी वा आमनु और फिर ईमान लाए आमनु व आमिलु सालिहात हो गया तो जी फिर आगे कहता वा आमनु भाई गौर फिर ईमान लाए किस पे बिमा नुज़िला अला मुहम्मदिन का ये सारा कुछ होने के बाद उस पर ईमान लाए जो हमने मुहम्मद पे नाजिल किया है जी आयत हाय जो हमने मोहम्मद पे अब ये भी दरे पंचतन में बताना पड़े तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी कि मोहम्मद पे नाजिल क्या हुआ कुरान तू बता मोहम्मद पे नाजिल क्या हुआ आवाज आई या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला आप सलामत रहे आयतों का सहारा रिवायतों का नहीं आयतों का सहारा क्या मेरा रसूल पहुंचा दे जो हमने तुझ पे अच्छा कोई गल मैंने याद नहीं वो मोहम्मद पे नाजिल क्या हुआ था गदीर पे
मुझे याद नहीं, वो जो भी था पैदा नहीं हुआ, नाज़िल हुआ। ओए होए 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 होए, जो हमने मोहम्मद पे नाजिल किया वो क्या है? विलायत अली। फ़इन लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालता, सारा याद है ना। लो जी आगे, अल्लाह बंदे नूं समझ नहीं आई, फेसबुक ने ना पठादरा कमजोर किया है, इनके पास टाइम नहीं है। वाजे कह दिया वनुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन, उस पर ईमान लाए जो हमने मोहम्मद पे नाजिल किया। पालने वाले ये कौम जरा ढिली हो गई है, इन्हें जगाने की जरूरत है। कोई आयत इनके लिए भेज ताकि पता चले का। इसी आयत को आगे पढ़, नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन व हुवल हक, का उसकी निशानी ये है वो हक है। ओहो, रिवायत नहीं, सूरह मोहम्मद की आयत है, वह हुवल हक। वो क्या है? शाह जी जो बुजुर्ग अभी तक नहीं बोले, दीवारों के साथ तशरीफ फरमा। मैं रिवायत नहीं पढ़ी, सूरह मोहम्मद की आयत जे सीडी थे मौजूद है, लाइव पे चल दी जे, सारे जाके आगा साहबान ने वेख लेना। जे गलत होवे, तर्जमा भी गलत होवे, कल मैं आना जे। मैं कहना कल कुरान कह रहा है वाह होवल, वो क्या है? हक कौन है? चलो मैं हदीस सुनाना, अहले सुन्नत भाई भी राजी हो। अल हक को कौन सारे नु आंदी है, वाह अलीयुन, हक अली के साथ है। एक ये हदीस रावी बयान की थी, रावी कोई भी रावी सी जिन्हें क्या जी सरकार को मैं सुनिया है ते हदीस। कोई कह सकता है कि मैं नहीं मानता, ये सच्ची नहीं। कुरान दा रावी ठीक, कुरान तू बता तेरे नजदीक हक कौन है? शेख साहब ये फंदा डालने लगाऊं हर मुनकरे विलायत अली के गले में, इससे कोई गर्दन मुकस्सर की छूटेगी नहीं, क्योंकि मुस्तफा ने कहा अल हक वाली माल हक, अली हक के साथ हक। आगे भी कहा अल्लाहुम्मा आदिर हक का है सुमा दारा अली। लेकिन कहते हैं ये सारी रिवायतें हैं, ये हदीसें हैं, कुरान ही तो दसो। कुरान तू बता तेरे नजदीक वहुवल हक की तस्दीक क्या है? का पढ़ कुरान। अल्लाह कुरान में कहता जाअत सकरातुल मौत बिल हक, अल्लाह कहता आती है मौत की सख्ती हक के साथ। शेख साहब जरा हुण भी ना बोले, ऐसे दुख जे छोटे शेख साहब चुप जे। रिवायत नहीं इमरान भाई, आयत। आप सलामत रहे, मैंने आयत सुनाइए। जाअत सकरातुल मौत बिल हक, आती है मौत की सख्ती। यानी लगता मरते वक्त कोई हक आता है? तुम्हारी जिंदगी हो मरते वक्त कोई हक आता है? नहीं, अगर मैं कहता कि मौला अली आए तो बंदे कहेंगे शिया सी ना, शिया सी मशाइख दा चेयरमैन लाता है तो शिया ना विचों। मैं कह नहीं, ऐसे करना। वाह होवल हक कौन? आती है मौत की सख्ती। मैं ऑपरेशन करांगा, बंदे याद रखणगे होया कि साढ़े नाल। आती है मौत की सख्ती किसके साथ? देखो जी, मौत में ते है, मीम वाव ते, ये ते जो है तानीस के लिए आती। मौत आती है या आता है? स्वाबी देखो टोरो तो फिर आता है। बड़ी गल्ला भी तो कोई सुनने वाला होता ही है ना। मौत आती है, मौत आती है, मौत मुअन्नस है, हक मुज़क्कर है। आपने देखना बंदे कैसे दाद देते हैं। मौत मुअन्नस है, हक मुज़क्कर है। मुज़क्कर इस्तेमाल होता है मर्द के लिए, मरते वक्त कोई मर्द आता है। और तक समझ नहीं आई तो मुर्तदा तशरीह करके कहने लगा है, इसलिए तो मुस्तफा ने कहा था कल अलम से दूंगा जो मर्द होगा।
से ज्यादा तशरीह शेख साहब क्या करूं? सारे भाई कहां चले जाए? का अलम उसे दूंगा जो अच्छा गौर फरमा रहे हो? कल अलम उसे दूंगा मैं फिर कोरोने का शिकार जे अलम मिला किसे कोई याद जे कि नहीं मिलया मर्द को जिन्हें भी मिला को मर्द नहीं मिला। मुस्तफा ने कहा था अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। जिसे अलम मिला कायनात में मर्द फकत वही है। ओहो अल्लाह करे कोई दो चार बंदे मेरे साथ हो जाए जिसे मुस्तफा ने अलम दिया मर्द वही है बाकी कोई नहीं मर्द वो है। जब अलम मिला शेरे खुदा अली को एक बंदा उठ के कहता या रसूल अल्लाह ये क्या चक्कर है? मर्द फकत अली है मेरी 3 बीवियां है 13 बच्चे हैं मैं मर्द नहीं। मुस्तफा कहता चुप करके बैठ जा। इन्नल फता कुल्लन फता मन काना फी कल्बिही विलायत अली इब्न अबी तालिब। मुस्तफा कहते मर्द होता ही वही है जिसके दिल में अली की विलायत है। मर्द ही वही है। आप सलामत रहे। मर्द वो है